इस संसार में हर मनुष्य चाहता है कि उसको आदर मिले, लोग उससे सम्मान के साथ बात करें, उसको महत्व दें और वो समाज में एक अच्छे स्थान पर रहे। और उसकी इस लालसा को कैसे पूरी हो, इस विषय में यीशु मसीह कहते हैं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 12वें पद को देखते हैं, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में अपने शिष्यों को और सामने बैठे हुए लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि आप और मैं जैसा चाहते हैं, यदि हम लोगों से सम्मान चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम लोगों का सम्मान करें। यदि हम लोगों से प्रेम चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम स्वयं दूसरों से प्रेम करें। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारा सहयोग करें तो आवश्यक है कि हम भी लोगों का सहयोग करें, उनकी सहायता करें, और तब हमको भी वैसा ही प्राप्त होगा। जब हम यीशु मसीह की प्रार्थना को देखते हैं जो उन्होंने चेलों को सिखाई थी, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 12वें पद में हम पाते हैं, लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमको परमेश्वर से क्षमा प्राप्त हो, हमारी गलतियों के लिए परमेश्वर हमको क्षमा करे, तो आवश्यक है कि हम भी अपने अपराधियों को, जो संसार में हमारे विरुद्ध तरह तरह के कार्य करते हैं या हमारे विरुद्ध बातचीत करते हैं या षड्यंत्र रचते हैं, हमको उन्हें क्षमा करना है। और इस बात को यीशु मसीह नीचे और स्पष्ट करते हैं जब हम मत्ती 6 के 14 और 15 में जाते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अर्थात क्षमा प्राप्ति के लिए यीशु मसीह ने एक दशा बताई है, एक कंडीशन रखी है, और वो ये है कि पहले हमें अपने सांसारिक अपराधियों को, जो हमारे विरुद्ध कोई गलती करते हैं, उनको क्षमा करना है, और तब परमेश्वर पिता भी हमको क्षमा प्रदान करेगा। हम चाहें कि हमको क्षमा मिल जाए और हम क्षमा ना करें तो ये नहीं हो सकता। और यही बात वो समझाते हुए कहते हैं कि हमको इस बात के लिए चैतन्य होना है कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं, और जब हम अपने लिए जो चाहते हैं वैसा दूसरों से हम अपेक्षा करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 23वें पद से हम जाते हैं, वहाँ पर एक राजा का उल्लेख यीशु मसीह करते हैं और कहते हैं, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था,
तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के बाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। और यहाँ पर यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं कि एक राजा अपने उधार लेने वालों का हिसाब ले रहा था और एक दास लाया गया जो कि अपने स्वामी का 10,000 तोड़े धरता था। और जब उसके पास कुछ भी नहीं था जमा करने के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए, तो उसको बेचने का और उसके घर बार और उसके परिवार और उसकी पत्नी बच्चे सबको बेच देने का आदेश राजा देता है। लेकिन वो स्वामी से क्षमा मांगता है, उससे निवेदन करता है, मुझ पर दया कर। और स्वामी तरस खाकर उसको ना सिर्फ मोहलत बल्कि उसको क्षमा प्रदान करता है। लिखा है कि तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका उधार जो था वो क्षमा किया। और इसके बाद ये व्यक्ति बाहर जाता है। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार धरता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तू धरता है उसे भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को ना भर दे तब तक वहीं रहे। जब ये 10,000 तोड़े धरने वाला क्षमा प्राप्त करके बाहर निकलता है तो अपने एक साथी को पकड़ लेता है जो उसके 100 दीनार रखता था और उसका गला घोंटता है, उसको पकड़ता है और उसको ये मांगता है कि तू दे। और जब वो देने में असमर्थ होता है तो वो उसको जेल में डलवा देता है, जेल में उसको बंद करवा देता है। और जब उसके साथी लोग ये बात देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। और लिखा है, उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। और जब स्वामी ने ये बात सुनी, इसने खुद तो क्षमा प्राप्त करी लेकिन दूसरे का 100 दीनार क्षमा नहीं कर सका। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा पूरा कर्ज क्षमा किया। तो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और यहाँ पर स्वामी इसी बात को कहता है, जब तूने क्षमा प्राप्त करी, जब तेरा इतना बड़ा कर्ज क्षमा कर दिया गया, तब तेरा भी कर्तव्य यही है कि तू अपने संगी के साथ वैसा व्यवहार करे। और तब क्रोध में आकर वो कहता है, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। और इस प्रकार क्षमा ना करने के कारण वो तो चाहता था कि उसको क्षमा मिल जाए, लेकिन वो दूसरे को नहीं क्षमा कर सका, उसका कर्ज माफ नहीं कर सका। और इस कारण जो कर्ज माफ हो गया था वो फिर से उसके ऊपर आ गया और उसको दंड मिल गया कि वो जब तक पूरा कर्ज ना चुका दे तब तक वो जेल में रहे, दंड देने वालों के हाथ में रहे। और जब वो कर्ज पटाएगा, चुकाएगा, तभी वो छूट सकेगा। जब हम याकूब उसके 2 अध्याय के 13वें पद को देखते, लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा
जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। एक बहुत कठिन बात, हमारा न्याय अगर दया के साथ नहीं हुआ तो हमारी क्या स्थिति होगी। और इसलिए ज़रूरी है कि हम भी दया करें ताकि हम दूसरों के समान क्षमा को प्राप्त कर सकें। स्वामी ने तो 10,000 तोड़े क्षमा किए थे, लेकिन वो 100 दीनार क्षमा नहीं कर सका। परमेश्वर तो हमारे बड़े बड़े पापों को, अपराधों को क्षमा करने को तैयार है, लेकिन हमारे मन में खुन्नस रहती है। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति को क्रोध रहता है कि उसने उस समय में, उस काल में, उस परिस्थिति में मेरे साथ ऐसा किया था और मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। जब हम लूका उसके 6वें अध्याय के 36वें पद में जाते हैं, वहाँ पर लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आप और मैं चाहते हैं कि हम पर दया की जाए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो परिवार हो और चाहे वो परमेश्वर हो। तो यीशु मसीह कहते हैं, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है। हमको इस बात पर ध्यान करना होगा कि हमारा परमेश्वर पिता कितना दयावंत है, और जब वो दयावंत है तो हमको भी दयावंत बनना पड़ेगा। आगे यीशु मसीह कहते हैं, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारा भी क्षमा की जाएगी। ये गुण हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने लिए कोई अपेक्षा करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो परमेश्वर हो, तो हमको वो स्वभाव, वो बात अपने जीवन में प्रकट करनी होगी कि हम भी क्षमाशील हैं, हम भी दयावान हैं, हम भी दया करते हैं। और तब हम क्लेम कर सकेंगे, हम दावा कर सकेंगे, प्रभु हमको भी क्षमा कर। लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि हम देंगे, यदि हमारे अंदर लोगों की सहायता करने की इच्छा होगी, हम उनकी सहायता करेंगे तो हमको भी प्राप्त होगा। नीति वचन में लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचते हैं उनकी भी खेती सींची जाएगी। अर्थात आप और मैं जो अपेक्षा करते हैं, जो उम्मीद दूसरों से करते हैं, वो हमको भी करनी होगी। लिखा है कि लोग पूरा नाप दबा दबा और हिला हिला कर और भरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम किस नाप से लोगों को नापते हैं, हम उनको देते हैं या उनके लिए करते हैं। लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हमारा नाप छोटा है तो हमको भी छोटा प्राप्त होगा, छोटी चीज़ मिलेगी। और यदि हमारा हृदय बड़ा होगा, हम दया करेंगे, प्रेम करेंगे, बहुतायत से देंगे। नीति वचन में लिखा है, कुछ है जो बिथरा देते हैं पर उनके पास कमी नहीं होती, और कुछ है जो बटोरते हैं और फिर भी हमेशा घटी में रहते हैं। प्रभु ये चाहता है कि हम जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के साथ भी करें। परमेश्वर के सदृश समय दयावान बने, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे की सहायता करें, ताकि हमको भी सहायता प्राप्त हो। प्रभु एक तरफा नहीं चाहता है कि हम
प्राप्त करते रहें पर किसी को देना, हम इज्जत पाते रहें लेकिन दूसरों को बेइज्जत करें, हम दूसरों से प्रेम चाहें और स्वयं घृणा रखें, ये स्वभाव हमको बदलना होगा। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में, जब हमने मत्ती उसके 7वें अध्याय के 12वें पद में देखा कि जैसा तुम चाहते हो, जैसा आप और मैं चाहते हैं कि लोग हमारे लिए करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रभु चाहता है इस स्वभाव को हम अपने अंदर आत्मसात करें, इस पर चलें और आशीषों को प्राप्त करें। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आप बहुत दयावान हैं, आप तरस खाने वाले, क्षमा करने वाले और मनुष्य के अनुसार नहीं पर अपनी दया के अनुसार व्यवहार करने वाले हैं। पर आपकी लालसा यही है कि हम भी इस स्वभाव को अपने अंदर रखें। पौलुस कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। हाँ प्रभु जी, हम ये चाहते हैं कि जैसा आपका स्वभाव था, आपने दया की, आपने क्षमा की और हर एक को आपने सम्मान दिया, वैसे ही हम भी इस संसार में करें, ताकि ना सिर्फ संसार के लोगों से लेकिन आपसे भी वैसा ही प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।